अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे उद्धृतापि द्रोहेण कृष्णेन शतबाहुना मृतिके हर मे पापम यन्मया पूर्व संचितम त्वया हतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ माघ मास महात्म की कथा का दूसरा अध्याय। बंधुओं, माघ मास महात्म की कथा सुनने मात्र से भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। बंधुओं, माघ मास में स्नान करना अति पुण्यदायी होता है। बंधुओं, माघ मास में स्नान करने वाले हर मनुष्य की हर इच्छा भगवान विष्णु पूरी करते हैं। बंधु, पूरा मास माघ के महीने में प्रातः जल्दी उठकर शीतल जल में स्नान करें। बंधुओं, उसके बाद भगवान की षोडश उपचार पूजा करें। फिर माघ मास महात्म की कथा सुने, श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय सुने, तुलसी जी की कथा सुने और फिर भगवान विष्णु की कथा सुने। बंधुओं, यदि आप ऐसा करते हैं तो माघ मास में आपकी हर मनोकामना शीघ्र पूरी होगी। माघ मास में हर मनुष्य को भजन, कीर्तन, मनन और सत्संग करते रहना चाहिए। ऐसा करने से पहले कभी जाने या अनजाने में किए हुए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। बंधुओं, भगवान विष्णु का पूजन पूर्ण सच्चे भाव से और सच्ची श्रद्धा से करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा करते हैं तो उसे 1000 गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। माघ मास नहाने वालों का भगवान विष्णु समस्त दुखों का विनाश करते हैं और उनके महान कष्टों का निवारण करते हैं। बंधुओं, भगवान विष्णु को माघ मास बहुत अधिक प्रिय है। माघ मास में भगवान को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। बंधुओं, आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलिए, भगवान विष्णु की जय हो। ओम श्री गणेशाय नमः। बंधुओं, अब मैं आपको माघ मास महात्म की कथा का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इसे ध्यान से और एकाग्रचित्त होकर सुने। राजा के ऐसे वचन सुनकर तपस्वी कहने लगा, राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। सो आप स्नान करके अपने घर को जाओ और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महात्म को सुनो। कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान के लिए चले गए और राजा भी विधि पूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने घर लौटा और रानी वास में जाकर तपस्वी की सब कथा रानी को सुनाई। तब सूत जी कहने लगे, महाराज, राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने क्या उत्तर दिया, सो कहिए। व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात्रि को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ के पास जाकर उनके चरणों को छूकर प्रणाम करके नम्रता से पूछा, गुरुजी, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य धर्म, चारों वर्णों को, चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और अनेक विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना बतलाई है। परंतु अब मैं आपसे माघ मास के स्नान के महात्म को सुनना चाहता हूँ। सो हे तपोधन, नियम पूर्वक इसकी विधि समझाइए। गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, तुमने दोनों लोकों के कल्याणकारी, वनवासी, गृहिणियों के अंतःकरण को पवित्र करने वाले माघ मास के स्नान का बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। मकर राशि में सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गो, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रायन और ब्रह्मकुर्ब व्रत आदि से भी अधिक होता है। बैसाख तथा कार्तिक के जप, दान, तप
और यज्ञ बहुत फल देने वाले हैं, परंतु माघ मास में इनका फल बहुत अधिक होता है। माघ मास में स्नान करने वाला पुरुष राजा और मुक्ति के मार्ग को जानने वाला होता है। दिव्य दृष्टि वाले महात्माओं ने कहा है कि जो मनुष्य माघ मास में सकाम या भगवान के निमित्त नियम पूर्वक माघ मास में स्नान करता है वह अत्यंत फल वाला होता है। उसको शरीर की शुद्धि, प्रीति, ऐश्वर्य, चारों प्रकार के फलों की प्राप्ति होती है। अदिति ने 12 वर्ष स्नान किया, इससे 3 लोकों को उज्जवल करने वाले 12 पुत्र उत्पन्न हुए। माघ मास में स्नान करने से ही रोहिणी, सुभगा, अरुंधति दानशील हुई और इंद्राणी के समान रूपवती होकर प्रसिद्ध हुई। जो माघ मास में स्नान करते हैं, देवताओं के पूजन में तत्पर रहते हैं, उनको सुंदर स्थान, हाथी और घोड़ों की सवारी, दान को द्रव्य प्राप्त होता है और अतिथियों से उनका घर भरा रहता है। उनके घर में सदा वेद ध्वनि होती रहती है। वह मनुष्य धन्य है जो माघ मास में स्नान करते हैं, दान देते हैं, व्रत और नियमों का पालन करते हैं। दूसरे पुण्यों के क्षीण होने से मनुष्य स्वर्ग से वापस आ जाता है, परंतु जो मनुष्य माघ मास में स्नान करता है वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं आता। इससे बढ़कर कोई नियम, तप, दान पवित्र और पाप नाशक नहीं है। भृगु जी ने मणि पर्वत पर विद्याधरों को यह सुनाया था। तब राजा ने कहा कि ब्राह्मण भृगु ऋषि ने कब मणि पर्वत पर विद्याधरों को उपदेश दिया था, सो बतलाइए। तब ऋषि कहने लगे, हे राजन, एक समय 12 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण, सब प्रजा क्षीण होने के कारण संसार में बड़ी उद्विग्नता फैल गई। हिमालय और विंध्याचल पर्वत के मध्य का देश निर्जन होने के कारण श्राद्ध, तप, स्वाध्याय सब कुछ छूट गए। सारा लोक विपत्तियों में फंसकर प्रजाहीन हो गया। सारा भूमंडल फल और अन्न से रहित हो गया। तब विंध्याचल से नीचे बहती हुई नदी के सुंदर वृक्षों से आच्छादित अपने आश्रम से निकलकर श्री भृगु ऋषि अपने शिष्यों सहित हिमालय पर्वत पर गए। इस पर्वत की चोटी नीली और नीचे का हिस्सा सुनहरी होने से सारा पर्वत पीतांबरधारी श्री भगवान के सदृश लगता था। पर्वत के बीच का भाग नीला और बीच बीच में कहीं कहीं सफेद स्फटिक होने से तारों से युक्त आकाश जैसी शोभा को प्राप्त होता था। रात्रि के समय वह पर्वत दीपकों की तरह चमकती हुई दिव्य औषधियों से पूरित किसी महल की शोभा को प्राप्त होता था। यह पर्वत शिखाओं पर बांसुरी बजाती और सुंदर गीत गाती हुई किन्नरियों तथा केले के पत्तों की पताकाओं से अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा था। यह पर्वत नीलम, पन्ना, पुखराज इसकी चोटी से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणों से इंद्रधनुष के समान प्रतीत होता था। स्वर्ण आदि सब धातुओं से चमकते हुए रत्नों से चारों ओर फैली हुई अग्नि ज्वाला के समान शोभायमान था। इसकी कंदराओं में काम पीड़ित विद्याधरी अपने पतियों के साथ आकर रमन करती थी और गुफाओं में ऐसे ऋषि मुनि जिन्होंने संसार के सब क्लेशों को जीत लिया रात दिन ब्रह्म का ध्यान करते हैं और कई एक हाथ में रुद्राक्ष की माला लिए हुए शिव की आराधना में लगे हुए हैं। पर्वत के नीचे भागों में जंगली हाथी अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। कस्तूरी वाले रंग बिरंगे मृगों के झुंड इधर उधर भाग रहे हैं। यह पर्वत सदा राजहंस और मोरों से भरा रहता है, इसी कारण इसको हेम कुंड कहते हैं। यहाँ पर सदैव ही देवता, गुहाक और अप्सरा निवास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।